नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की घोषणा को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार रस्साकसी की जा रही थी, लेकिन जिलों में गुटबाजी बढ़ने की आशंका के चलते लगातार यह घोषणा रुकी हुई थी। मुजफ्फरनगर में भी पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान एक बार फिर सुधीर सैनी को ही जिला अध्यक्ष घोषित करना चाहते थे, जबकि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और अन्य नेता सुधीर सैनी के नाम का लगातार विरोध कर रहे थे। सुधीर सैनी के अलावा विनीत कात्यान, विजेंद्र पाल आदि अन्य प्रमुख नेता भी जिला अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे थे, जिनमें विनीत कात्यान के पिता प्रेम जी खुद संघ के इस क्षेत्र के सबसे बड़े चेहरों में शामिल है। जिला अध्यक्ष की घोषणा का मुद्दा लखनऊ से दिल्ली तक बार बार घूमता रहा, पर आखिर में डॉक्टर संजीव बालियान एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में अपना वर्चस्व दिखाने में सफल हुए हैं और उन्होंने डॉक्टर सुधीर सैनी को फिर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष घोषित करा दिया है। इस मिशन में प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के अनुसार, उसकी अपेक्षा के अनुसार मैं मुजफ्फरनगर जैसी ताकतवर धरती पर यहाँ के पूरे देश तक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित नाम और ऐसे सारे लोगों में मैं यहाँ का चुनाव अधिकारी बना। वो नेतृत्व महान है, इसने सामान्य से कार्यकर्ता को बरेली से लाकर और पश्चिम की धरती में मुजफ्फरनगर की धरती को प्रणाम करने का अवसर दिया, वंदन करने का अवसर दिया है। मैं सौभाग्य शाली हूं। और आज कोई नाम नहीं ले रहा, कई ऐसे नामों को यहां उपस्थित रहना था। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, जाने माहौल क्या हो गया। माननीय मंत्री जी, इस सारे हुआ फूले कुछ आने को फिर नहीं आ पाए, लेकिन मैं पूरनलाल लोधी इन 4 महीनों की लगातार कवायद में, अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में, अपने प्रवास में यह भरोसा तय करके आया कि मुजफ्फरनगर से ज्यादा धरती का प्रेम और कहीं मिल नहीं सकता। जरूर जाऊंगा, हर हाल में जाऊंगा। अशुद्ध पर आया। मित्रों, आज मैं 2-3 तरह की आपको बधाई देना चाहता हूं। और ये गमछा देख रहे हैं, लखनऊ का है, भेजा नहीं वहां से। हाँ, लखनऊ में प्रवास पर मैं स्वयं मोल लिया है और बरेली से लेकर आया हूं, यहां से उधार नहीं मांगा है। जो बनेगा वो बरेली का गमछा पहनेगा। मित्रों, होली के पावन त्योहार की बधाई है। इस उत्साह के माहौल में अंतर्मन के रंगों की बधाई है और मां लक्ष्मी के फूल कमल के साथ साथ केसरिया माने केसरिया रंग की भी बधाई है। मैं ये दोहराना चाहता हूं। आज इस अवसर पर जिन्होंने लगातार मेरा साथ दिया, अपनी टीम, अपने संगठन के द्वारा निर्वाचन की जमीनी स्तर पर मेरा समर्थन सहयोग करने का काम किया, मैं इस सारे सहयोग के लिए अपने दोनों सहायक चुनाव अधिकारी शरद शर्मा जी और श्रीमोहन ताये जी और माननीय जिलाध्यक्ष की टीम, इन सबका हृदय से रेडी और बधाई देना चाहता हूं, उनको सम्मान मानना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जो मंडल स्तर के चुनाव अधिकारी थे, जो कार्यकर्ता बूथ पर गए, बूथ समितियों का गठन करके लाए और ऐसी स्थिति चूंकि यहां निर्वाचन था, समय की निर्वाचन की बेला देर से शुरू हुई, उसको समय रहते पूर्ण करने का काम किया। मैं दोहराना चाहता हूं कि पश्चिम क्षेत्र के सारे जिले के चुनाव अधिकारियों में हम चुनाव में देर से आने के बावजूद भी किसी से पिछड़े नहीं, सबके साथ चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करने का काम मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसलिए अपने मंडल के चुनाव अधिकारियों पर मुझे बहुत गर्व है। जो भी चुनाव अधिकारी बने, मन से गए, मन से लगे, मन से काम किए। और इस मंच को इसलिए जोड़ना चाहता हूं
ये बातें हम सब लोग जब किसी की आलोचना करते हैं, हम जब किसी की कमियां ढूंढते हैं, हम जब शिकायतें करते हैं, तो ये ध्यान में नहीं आता। लेकिन उसकी बारीकी में जब जाते हैं तो ध्यान में आता है कि कार्य के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, आचरण के आधार पर वही कार्यकर्ता श्रेष्ठ है जो कर्तव्य को पूरा करके वापस मुख्यालय लौटता है, कहता है मैंने काम को पूरा किया है, समयबद्धता के साथ किया है। और मित्रों, आज मुझे गर्व है, मैं काहे का कमजोर हूं, मैं काहे का छोटा हूं, जिसके साथ एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, आदरणीय कपिल देव जी अग्रवाल, और एक राज्य मंत्री हमारे बीच में बड़ौद से चलकर यहाँ आए, बागपत से चलकर आए, केपी मलिक साहब का मैं अपने संरक्षक के तौर पर तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत वंदना करना चाहता हूं। मित्रों, इस मंच पर उपस्थित सभी माननीय 2022 के प्रत्याशीगण, विधायक ठीक में रहे कुछ। हम विधानसभा चुनाव में हमारे 2 विधायक चुने गए थे, मात्र हम लोकसभा चुनाव भी हारे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में थोड़ा सा पीड़ा भी है। आज जो नई टीम बनेगी, जो नया अध्यक्ष बनेगा, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मात्र एक विधायक मंत्री के रूप में आज हमारे बीच में जनपद में है, लेकिन सही लाइन बहुत मजबूत है। चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे गन्ने के चेयरमैन हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर चेयरमैन हो, एक बहुत विशाल कार्यकर्ताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं लगातार, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, कहीं ना कहीं एक निराशा का माहौल सा दिखाई देता है। जब कहीं मिलते हैं, उनके मन में कुछ ना कुछ पीड़ा जरूर है। चुनाव हार के कोई बात, लेकिन सरकार अपनी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और कम से कम नया अध्यक्ष इस टीम को एक विश्वास दिलाए कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी, कार्यकर्ताओं की चलेगी। मेरे याद है जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, मंडल अध्यक्ष वहीं से फोन करते थे, मोर्चे के अध्यक्ष, यहां सुनवाई नहीं हो रही, यहां कार्यकर्ताओं को पीड़ा है, फलानी तहसील, फलाना थाना, कुछ ज्यादा समस्याएं। उस समय दूसरे तरीके से सुलझाई जाती थी। अब हो सकता है सुलझाने का तरीका कुछ बदलना पड़े, लेकिन नई टीम के हाथ में बात रहनी चाहिए, एक हौसला, एक कार्यकर्ताओं को एक मजबूती का हौसला हमें देना पड़ेगा। तो साथ के साथ, जैसे निर्वाल साहब ने कहा, सबके मत अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे सांसद का टिकट मिल गया था तो मैं श्रेष्ठ था, या जो बैठे विधायक उन्हें टिकट मिला वो श्रेष्ठ थे। ये तो जिसके भाग्य में हो उसे मिलता है। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, टिकट में भी करते हैं, अध्यक्ष के लिए भी किया, और किसी की किसी से निकटता ज्यादा होती है, किससे प्यार ज्यादा होता है, उसका मतलब ये होता है कि दूसरे से कोई पीड़ा है। बनने वाले अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी है कि जिस तरह का एक माहौल है, उस माहौल को ठीक करने का प्रयास किया जाए, कार्यकर्ताओं को दोबारा समझाया जाए, दोबारा कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी ग्रुपबाजी है उसे समाप्त करने का प्रयास करें। और एक जगह तो होती है कई बार जीवन में कि स्लेट साफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने तो अपनी स्लेट साफ कर दी, और मैं रहने वाले अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि स्लेट साफ करके सबको साथ लेके प्यार मोहब्बत के साथ, जैसी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले थी, उससे ज्यादा मजबूती के साथ सबको आगे बढ़ाने का काम करे। मेरी शुभकामनाएं होने वाले अध्यक्ष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमारे पूर्व चुनाव अधिकारी कुणाल लोधी जी, हमारे मित्र, हमारे साथी, बहुत से विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री केपी मलिक जी, उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर दोनों लोगों की, यानी घोषणा करेंगे लोधी जी और केपी मलिक जी, उसके निर्देशन के लिए संजीव आनंद जी सहारनपुर, और हमारी ड्यूटी बात तक ऐसे लगी थी, लेकिन दोनों ही जगह होल्ड हो गया चुनाव। तो मैं भी आप सबके बीच में हूँ, आप सबको बधाई है। मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को बहुत बधाई है। और जैसा विषय आ चुका, हम सभी बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, बात भरपूर तरीके से सब जगह कहने का अधिकार है, अनुशासित तरीके से। उसके बाद पार्टी का मतलब ये होता है,
पार्टी का मतलब मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरा विचार चलेगा, मेरा सुझाव चलेगा। हम सबको अपना सुझाव देने का अधिकार है, मन मर्जी करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी में किसी को नहीं है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता परिश्रम करता है, मेहनत करता है, पूरे 5 साल ताकत लगाता है, बूथ से लेकर के ऊपर तक के कार्यक्रम होते हैं। 6 कार्यक्रम विश्व में भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, उसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार के वन राज्य मंत्री केपी मलिक के पर्यवेक्षण में सुधीर सैनी को ही पुनः जिला अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई है। इस मौके पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल, पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप समेत भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता और प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर पालिका परिषद की प्रथम नागरिका, यहाँ की चेयरमैन और यहाँ के जिले के प्रथम नागरिक, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय वीरपाल सिंह जी निरवाल, ये सारा मंच जब मैं देखता हूं और भाजपा का इतना बड़ा कुंभा देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि पूरन लाल लोधी छोटा हो सकता है, जिले का चुनाव अधिकारी का आकार बहुत बड़ा है। ये सारा आकार हमारे चुनाव का है। और मित्रों, जहां से मैंने शुरू की थी वहीं से आपको जोड़ना चाहता हूं, और मैं इसलिए दोहराना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने आपकी जिस तरह से कमियों को ढकने का काम करके आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। या कई पूर्व जिला अध्यक्ष बैठे, माननीय बालान साहब, आपको दोहरा रहा हूं, आपके संरक्षण में मैंने कई तरह से कई पक्षों पर बात की। 37 आवेदन में 37 आवेदन जमा किए गए। 37 आवेदन में जो सक्रिय सदस्य नहीं थे, हमने उनका आवेदन स्वीकार किया। जो 19 में मेंबर नहीं थे, हमने उनका आवेदन स्वीकार किया। जिनके आवेदनों पर हस्ताक्षर नहीं थे, वो आवेदन में हमने मान्य करने का काम किया और एफसारी किया और सबको सम्मान दिया। मेरा कहना है कि हम परस्पर दोनों पक्षों में सगे भाई हैं और सगे भाई का काम है भाई की कमियों को छुपाना और भाई का सम्मान बढ़ा देना, ये अपने भाई का काम है। इसलिए मैंने जो पहले कहा था, माननीय मलिक साहब, उमेश जी, मेंटल वर्क, पेपर वर्क, मेंटल वर्क, पेपर वर्क और प्रैक्टिकल वर्क, तीनों तरह का काम मुजफ्फरनगर में किया गया। एक कार्यकर्ता को मैं अलग से बधाई देना चाहता हूं, श्री राकेश जाली आडवाणी ने मुझसे आवेदन लिया, लेकिन आवेदन की संख्या जब देखी, जिले का माहौल देखा, मात्र एक कार्यकर्ता था जिसने आवेदन जमा करने का काम नहीं किया। मैं नहीं करूंगा, ये त्याग की बात है। गौर करिए, मैं किस नाम को याद कर रहा हूं। काश ऐसा अगर सारे लोग करते तो कोई तीसरा दूसरा नाम नहीं होता, एक ही नाम होता। और ऐसे तौर पर, खास तौर से तब जब ये धरती, मुजफ्फरनगर की ताकतवर धरती, पश्चिम की राजनीति से जानी जाती है और पश्चिम की राजनीति में भी संजीव बालियान जैसा पश्चिम क्षेत्र का बड़ा नेता पूरे देश के नेता होता है। ये दोहराना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें, लंबी बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन संक्षिप्त वो सार आप तक जाना चाहिए। ये सार के लिए हम हाजिर हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। ये देश रहेगा तो भाजपा रहेगी, भाजपा रहेगी तो हमारी पहचान रहेगी और हम रहेंगे तो मुजफ्फरनगर की शान रहेगी। ये हमारे बीच में आना चाहिए। इसलिए होली के अवसर पर बहुत अच्छा सा माहौल कोई बदलने की बात है। मैं दोहराना चाहता हूँ, मंत्री क्या पैसे मिल गया मेरा? पैसे दिए नहीं थे, किसी ने खा लिया। इतनी सारी चीजों में बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। इसमें सार है, समीक्षा है, आपकी रंगत बढ़ाएंगे और गले मिलकर हमारे सब गिले शिकवे मिटाएंगे। गले मिलकर हमारे सब गिले शिकवे मिटाएंगे। मित्रों, ऐसी सारी बातों पर जाए, ये देश की शान। पर्ची खोल दी जाए, भारत माता की जय बोल दी जाए।
चाहता हूँ। इसलिए हमारी सारी बातों पर गौर करने की वो करे, जमाना जान जाएगा। मैं पूरन लाल लोधी आप सबके स्नेह से बोल रहा हूँ, मुजफ्फरनगर के धरती के लोगों को प्रणाम करके बोल रहा हूँ, जमाना जान जाएगा, जमाना जान जाएगा। मेरी पहचान लिख देना और मेरे माथे पे मेरे दोस्त हिंदुस्तान लिख देना, मेरे माथे पे मेरे दोस्त हिंदुस्तान लिख देना। टिकट जारी करो जब भी कभी मेरे वतन मारो, टिकट जब भी करो जारी कभी मेरे वतन मारो, तुम मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना, मेरे नाम के आगे फकत इंसान। निर्गुण चुनाव अधिकारी, एकजुट चुनाव अधिकारी, किसी की कोई बात नहीं, सच बता रहा हूं। इन सबको पूछ लो, अभी भी पर्ची खोली नहीं है किसी को, किसी के बहकावे नहीं आया, किसी के लालच में नहीं आया। पर्ची मेरी जेब में है माननीय मंत्री। भारत माता की मंच पर आया, बड़ा उत्साह देख रहा हूँ, जुनून देख रहा हूँ, जोश देख रहा हूँ। एक बार में कि मैं जब आता हूं तो कुर्सियां खिसकती हैं, ऐसी सारी बात आई। पूरन लाल लोधी की नैतिक जिम्मेदारी है कि किसी की कुर्सी खिसके नहीं, सब यथावत काम करेंगे, कोई कुर्सी खिसके नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के निर्देश पर संगठन के सारे कामकाज की समीक्षा करके मैं भरोसा करता हूं कि माननीय केपी मलिक जी को सुनकर उनका पूरा संबोधन सुनेंगे, सम्मान के साथ उन्हें उनको अभिवादन हम करेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रश्न करेंगे। मैं जोड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जोड़ रहा हूँ मित्रों, इस मिशन में प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के अनुसार, उसकी अपेक्षा के अनुसार मैं मुजफ्फरनगर जैसी ताकतवर धरती पर यहाँ के पूरे देश तक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित नाम और ऐसे सारे लोगों में मैं यहाँ का चुनाव अधिकारी बना। वो नेतृत्व महान है, इसने सामान्य से कार्यकर्ता को बरेली से लाकर और पश्चिम की धरती में मुजफ्फरनगर की धरती को प्रणाम करने का अवसर दिया, वंदन करने का अवसर दिया है। मैं सौभाग्य शाली हूं। और आज कोई नाम नहीं ले रहा हूं, कई ऐसे नामों को यहां उपस्थित रहना था। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, जाने माहौल क्या हो गया। माननीय मंत्री जी, इस सारे हुआ में कुछ आने को फिर नहीं आ पाए, लेकिन मैं पूरन लाल लोधी इन 4 महीनों की लगातार कवायद में अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में, अपने प्रवास में यह भरोसा तय करके आया कि मुजफ्फरनगर से ज्यादा धरती का प्रेम और कहीं मिल नहीं सकता। जरूर जाऊंगा, हर हाल में जाऊंगा। अशुद्ध साह पर आया। मित्रों, आज मैं 2-3 तरह की आपको बधाई देना चाहता हूं। और ये गमछा देख रहे हैं, लखनऊ का है, भेजा नहीं वहां से। हाँ, लखनऊ में प्रवास पर मैं स्वयं मोल लिया है और बरेली से लेकर आया हूं, यहां से उधार नहीं मांगा है। जो बनेगा वो बरेली का गमछा पहनेगा। मित्रों, होली के पावन त्योहार की बधाई है। इस
उत्साह के माहौल में अंतर्मन के रंगों की बधाई है और मां लक्ष्मी के फूल कमल के साथ साथ केसरिया वाले केसरिया रंग की भी बधाई है। मैं ये दोहराना चाहता हूं। आज इस अवसर पर जिन्होंने लगातार मेरा साथ दिया, अपनी टीम अपने संगठन के द्वारा निर्वाचन की जमीनी स्तर पर मेरा समर्थन सहयोग करने का काम किया, मैं इस सारे सहयोग के लिए अपने दोनों सहायक चुनाव अधिकारी शरद शर्मा जी और श्रीमोहन ताये जी और माननीय जिलाध्यक्ष जी उनकी टीम, इन सबका हृदय से रेडी और बधाई देना चाहता हूं, उनको सम्मान मानना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जो मंडल स्तर के चुनाव अधिकारी थे, जो कार्यकर्ता बूथ पर गए, बूथ समितियों का गठन करके लाए और ऐसी स्थिति चूंकि यहां निर्वाचन था, समय की निर्वाचन की बेला देर से शुरू हुई, उसको समय रहते पूर्ण करने का काम किया। मैं दोहराना चाहता हूं कि पश्चिम क्षेत्र के सारे जिले के चुनाव अधिकारियों में हम चुनाव में देर से आने के बावजूद भी किसी से पिछड़े नहीं, सबके साथ चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करने का काम मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसलिए अपने मंडल के चुनाव अधिकारियों पर मुझे बहुत गर्व है। जो भी चुनाव अधिकारी बने, मन से गए, मन से लगे, मन से काम किए। और इस मंच को इसलिए जोड़ना चाहता हूं, ये बातें हम सब लोग जब किसी की आलोचना करते हैं, हम जब किसी की कमियां ढूंढते हैं, हम जब शिकायतें करते हैं, तो ये ध्यान में नहीं आता। लेकिन उसकी बारीकी में जब जाते हैं तो ध्यान में आता है कि कार्य के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, आचरण के आधार पर वही कार्यकर्ता श्रेष्ठ है जो कर्तव्य को पूरा करके वापस मुख्यालय लौटता है, कहता है मैंने काम को पूरा किया है, समयबद्धता के साथ किया है। और मित्रों, आज मुझे गर्व है, मैं काहे का कमजोर हूं, मैं काहे का छोटा हूं, जिसके साथ एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, आदरणीय कपिल देव जी अग्रवाल, और एक राज्य मंत्री हमारे बीच में बड़ौद से चलकर यहाँ आए, बागपत से चलकर आए, केपी मलिक साहब का मैं अपने संरक्षक के तौर पर तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत वंदना करना चाहता हूं। मित्रों, इस मंच पर उपस्थित सभी माननीय 2022 के प्रत्याशीगण, विधायक, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं। अपने प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस जिला मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष के नाते दोबारा दायित्व देने का काम किया है और मुझ पर विश्वास जताया है। और अपने जनपद के विभिन्न कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, विशेष रूप से संजीव बालियान जी का, जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग जिला अध्यक्ष बनवाने में किया है। उनका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और सब कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे सहयोग किया है और मेरे साथ खड़े होकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है। और निश्चित रूप से जब से मैं जिलाध्यक्ष बना था अभी तक प्रत्येक अभियान कार्यक्रम पार्टी के हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर स्थान पर रहे हैं, तो ये कार्यकर्ताओं के बल पर ही रहे हैं। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनके मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पंचायत चुनाव भी किस तरह से तैयारियां रहेंगी? पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साह में है और जो भी योजना रचना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की होगी उसके अनुसार उसको जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और निश्चित रूप से चाहे चुनाव जिला पंचायत का हो और चाहे अन्य चुनाव पंचायत संबंधी चुनाव हो और चाहे 2027 का चुनाव हो, 2000 नाराजगी भी थी, नहीं, कोई नाराजगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होता, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है और पार्टी के अंदर लोकतंत्र है,
और लोकतंत्र के अनुसार ये संगठन का पर्व हमारा चल रहा है। तो यहाँ चुनावी प्रक्रिया है, इस चुनाव में हिस्सा लेने का प्रत्येक कार्यकर्ता का हक था। बहुत सारे कार्यकर्ता इस जनपद में जिलाध्यक्ष बनना चाहते थे, अनेक पदों पर या मंडल अध्यक्ष बनना चाहते थे। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि मैं बना हूं तो केवल मैं ही योग्य हूं, वे सभी कार्यकर्ता योग्य थे। लेकिन बहुत सारी समीकरण, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इनके आधार पर पार्टी को निर्णय लेना पड़ता है। तो निश्चित रूप से कोई नाराजी नहीं है, सब अब चुनाव हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। तो जिन लोगों के मन में कोई बात भी है उनको मनाना मेरी जिम्मेदारी है, उनको साथ लेकर के आगे बढ़ने का। लगातार विरोध कर रहे थे पूर्व विधायक, अब कैसे मनाएंगे? उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बड़े नेता हैं। ठीक है। मंत्री जी, दोबारा से सैनी जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, आपका बड़ा श्रेय बता रहे हैं, कैसे कहेंगे? पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद, प्रदेश और केंद्र का। अगले 3 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुखिया सुधीर सैनी जी चुने गए। इसी संगठन के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव होगा। प्रयास रहेगा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ चले और जो सहयोग कार्यकर्ता के तौर पे हम दे सकते हैं, पूरा सहयोग सुधीर सैनी जी के साथ रहेगा। 2027 का चुनाव है, किस तरह की रणनीति? हाँ, इसी संगठन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और इस बार जनपद की पिछली बार 2022 में कमी रह गई थी, 2017 की तरह इस बार भी प्रयास रहेगा कि जिले में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा स्वीप करे। मंत्री विधायक अध्यक्ष बनने के लिए कई लोगों के नाम चल रहे थे और फिर आखिर में दोबारा सुधीर सैनी, कुछ लोग विरोध में भी थे। नहीं, देखिए, विरोध में नहीं होता, कोई विधायक का टिकट हो, सांसद का हो या अध्यक्ष का हो, सभी कार्यकर्ता प्रयास करते हैं, इसी में से एक को बनना होता है और भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है कि सब उसके साथ चलते हैं। होने के बाद जो पूर्व विधायक हैं लगातार विरोध कर रहे हैं। भाई, सबको सब पसंद नहीं आ सकते, ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, राय हो सकती है। ज्यादातर लोगों की राय यही थी जिसके द्वारा सुधीर सैनी जी अध्यक्ष बने। उन्होंने कई बार मंत्री से कहा है कि मंत्री संजीव बालियान को हराने में सुधीर सैनी का हाथ रहा है। मुझे हराने में किसी का हाथ नहीं रहा, मुझे हराने में वक्त और परिस्थितियों का हाथ रहा है। और जिला निर्वाचन के अनुसार निर्दोष के आधार पर, सभ्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, परीक्षण के आधार पर और कार्यकर्ताओं के मान्यता के अनुसार इस बार फिर से मिशन 2027 के लिए पंचायत के चुनावों के लिए डॉक्टर सुधीर कुमार सैनी जी को प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार जिला अध्यक्ष घोषित किया जाता है। जिस तरह से कुछ लोग उनके विरोध में भी थे पहले भी, और अब फिर से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के ये बढ़ते जनाधार में जन सामान्य के बीच उसकी बढ़ती स्वीकार्यता है। हम एक परिवार के लोग हैं, आपस में सबके साथ मिलेंगे, बैठेंगे और सबकी चीजों को दूर करके निश्चित तौर पर आने वाला कल हमारा कल है, इस बात को लेकर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलें।